सदियों से मानव सभ्यता ने अपने इतिहास को खोजा है। पर क्या आप जानते हैं कि हमारी धरती पर ऐसी जगहें भी थीं जहां इंसान और देवता दोनों साथ रहते थे? ऐसी ही एक जगह का नाम है श्वेत द्वीप। एक रहस्यमय द्वीप जहां शिव के गण और योगी निवास करते थे और प्राचीन ज्ञान की गहन साधनाएं होती थीं। आज हम आपको ले चलेंगे उस खोई हुई सभ्यता के रहस्य में जो शायद अब तक किसी ने नहीं देखा। पुराणों और वेदों में श्वेत द्वीप का कई बार उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि यह द्वीप हिमालय के बहुत पार समुद्र की विशाल लहरों के बीच स्थित था। यहाँ न केवल साधारण इंसान रहते थे, बल्कि शिव, उनके गण और महान योगी भी तपस्या करते थे। महाभारत में नारद मुनि ने जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कहानी सुनाई, तो उन्होंने इस द्वीप का जिक्र किया। इस द्वीप में समय का प्रवाह भी अलग था। नारद मुनि कहते हैं, यहाँ दिन और रात नहीं, बल्कि केवल ज्ञान का अनुभव होता था। आधुनिक शोधकर्ता मानते हैं कि श्वेत द्वीप एक खोई हुई सभ्यता का प्रतीक हो सकता है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह सभ्यता कुमारी कंडम जैसी थी, जो प्राचीन भारत के ज्ञान और विज्ञान का केंद्र थी। यहाँ के लोग केवल ध्यान और साधना से ऊर्जा उत्पन्न करते थे। उनकी तकनीकें इतनी उन्नत थीं कि आज भी वैज्ञानिकों को हैरानी होती है। वे अपने मन से वस्तुएं उत्पन्न कर सकते थे और उनके संवाद का तरीका केवल मन से मन यानी टेलीपैथी था। श्वेत द्वीप के निवासियों का जीवन बेहद सरल पर शक्तिशाली था। हर सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ योग और ध्यान की प्रैक्टिस होती। महान योगियों के हाथों से प्रकाश निकलता जो पूरे द्वीप को रोशन कर देता। देवताओं के गण दिन भर ज्ञान और विज्ञान का अध्ययन करते और बच्चों को मंत्र और ज्योतिष सिखाया जाता। यहाँ हिंसा, लोभ या युद्ध जैसी चीजें नहीं थीं। कहानी सुनने पर लगता है मानो ये धरती पर स्वर्ग था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ होता है। पुराणों के अनुसार श्वेत द्वीप पर भी प्रलय आया। महासमुद्र की लहरें इतनी विशाल थीं कि पूरे द्वीप को निगलने लगीं। योगियों और गणों ने अपनी शक्तियों से द्वीप बचाने की कोशिश की, पर प्रकृति की शक्ति के आगे सब असहाय थी। कहा जाता है कि शिव ने स्वयं दिव्य प्रकाश फेंका, जिसने द्वीप को समुद्र की गहराई में सुरक्षित रखा। लेकिन शर्त थी, जब तक मानवता अपने अहंकार और लोभ में डूबी रहेगी, यह द्वीप प्रकट नहीं होगा। आज भी समुद्र की गहराइयों में कुछ अजीब और रहस्यमय अवशेष पाए गए हैं। कुछ वैज्ञानिक इन्हें एंशिएंट सबमर्ज्ड सिटीज कहते हैं। कुछ स्क्रिप्ट्स और शिलालेखों का पता चला है, जिनमें गण और योगियों के प्रतीक अंकित हैं। क्या यह श्वेत द्वीप का अवशेष हो सकता है, या केवल एक मिथक? कुछ साधु संत कहते हैं कि द्वीप तब प्रकट होगा जब मानवता फिर से आत्मा और ज्ञान के मार्ग पर लौटेगी। श्वेत द्वीप केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं था, यह एक आध्यात्मिक अवस्था थी, जहां ज्ञान और साधना से मनुष्य स्वयं को पहचानता था। शिव के गण और योगी हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति और रहस्य केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपा है। क्या श्वेत द्वीप वास्तव में अस्तित्व में था, या यह केवल हमारे पुराणों और कल्पनाओं का प्रतीक है? जो भी हो, यह कहानी हमें एक बात जरूर सिखाती है, वास्तविक शक्ति और ज्ञान हमारे भीतर छिपा है। अगर आप और ऐसे रहस्यमय भारतीय मिथक और पुरानी सभ्यताओं के बारे में जानना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए द हिडन डेविल्स और इस वीडियो को लाइक करें।